6 का ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज हम। ठीक है, तो ए और बी पार्टनर है। रेशो अगर नहीं दे रखी हो तो आपको पता ही है कि हम क्या रेट करते हैं कि ये आपकी रेशो क्या है, 1:1 है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये प्रॉफिट लॉस आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपको पता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अगर कोई लायबिलिटी वगैरह ना आए तो इसके अगेंस्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिटर हैं, कैपिटल वगैरह है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सी वाज टेकन इनटू पार्टनरशिप, सी को पार्टनरशिप में लिया। सी 40,000 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल की एंट्री क्या बनती है तो आप कहोगे, जैसे अब आपको ना कैश दे रखा है, क्या दे रखा है, कैश। तो कैश से आपने बनानी है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये बचेगी, एक हमने बना रखी, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 40,000 बट ही इज़ अनेबल। अब वो क्वेश्चन आ रहा है जिसमें प्रीमियम कैश में नहीं लेके आएगा बड़े क्वेश्चनों में। ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, और गुडविल लेकिन कैश में नहीं लाया, गुडविल कैश में नहीं लाया। तो कैश में नहीं लाया, फिर आपको पता है कि ट्रीटमेंट क्या रहता है इसमें, हमें करंट वाली एंट्री बनानी है, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अब इसमें ओल्ड रेशियो भी दे रखी है एक आपको, और क्वेश्चन में ना आपको न्यू रेशियो भी दे रखी है, देखो 3:2 क्या है, 1। अच्छा, ओल्ड और न्यू मिल जाए तो क्या निकालनी पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग। फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए और बी की निकालेंगे तो 1/2 माइनस 3/6 तो 0 हो गए। तो 1/2 माइनस 2/6, इसका सिर्फ आ रहा है 1/6, यानी सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है, ओनली बी सेक्रीफाइस। तो जब आप एंट्री बनाओगे ना तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, अब जैसे आप बताओ प्रीमियम वाली नहीं लाया कैश में, एंट्री क्या बनाते थे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। लेकिन अब उसमें खाली बी बी आएगा क्योंकि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 3,000। पहले गुडविल एक बार आपको निकालनी पड़ेगी, गुडविल का मेथड दे रखा है, आप लास्ट में पढ़िए। गुडविल जो निकालनी है, 1.5 ईयर परचेज है। एवरेज कौन सा मेथड दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितने ईयर, 3 ईयर। और एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर के दे रखे हैं 8,000, 10,000 और 18,000। तो पहले आप इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज जब आप निकालेंगे तो एवरेज आपका बन जाएगा, जब निकालेंगे ना तो ये एवरेज आपका होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल का फार्मूला। पहले आप एवरेज निकालेंगे तो 12,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आता है, मल्टीप्लाई 1.5 है, 3/2 करेंगे तो 18,000 पूरी फर्म की गुडविल आएगी, पूरी फर्म की निकलेगी, ध्यान रखना। फिर इसमें उसका शेयर निकालना, जो नया पार्टनर कौन है आपका, इसमें सी का शेयर कितना है, 1/6। तो 3,000 उसका शेयर हो गया गुडविल का, और वो कैश में नहीं लाया, कैश में नहीं लाया तो एंट्री क्या बनाएंगे उस केस में, फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 3,000। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये आपकी एंट्री बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो एक बार इसकी ना कैपिटल में अगर एंट्री कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब कैपिटल के स्टेप शुरू होते हैं सबसे पहले आप क्या लेते हो, बताओ पहले। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस लेंगे। ये हम कहाँ से देखेंगे, बैलेंस शीट से। ये देखो आपका लाइबिलिटी में ना कैपिटल का बैलेंस, ए और बी का, ए का कितना है 50, बी का कितना है 60, 50,000 60,000, ये बैलेंस आ गया आपका कैपिटल का। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको जो सेकंड स्टेप आपको दिया था, वो मैंने आपको कहा था कि हम सेकंड स्टेप पे क्या लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट आइटम, डिस्ट्रीब्यूट आइटम। तो इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट आइटम में कौन कौन सी हैं, आप खुद भी एक बार बोला करो सभी। जैसे लाइबिलिटी में बताना कौन कौन सी आइटम डिस्ट्रीब्यूट होती है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन, कंपनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन क्या पड़ा हुआ है, कंपनसेशन रिजर्व है ना, कितना देर का 5,600, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था लाइबिलिटी वाली आइटम कहाँ जाती है, बाय में, यहाँ पे आएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और असेट्स में भी एक आइटम आपको दे रखी है, देखो प्रॉफिट एंड क्या दिया, वो लॉस। इसमें क्या क्या होता है, असेट्स में गुडविल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है। ये आपका जाएगा टू में, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओल्ड पार्टनर के अंदर बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड रेशियो क्या है उनकी, 1:1। लेकिन ना वर्कमैन के इंगेज ना एक लायबिलिटी आई हुई है, पॉइंट आपको दे रखा है कि एक ना क्लेम हुआ वर्कमैन का, कितना क्लेम हुआ, 3,000 का। ये भी आपने किया, जो ऊपर जैसे मैंने वर्कमैन ऊपर देखा 5,600, उसका क्लेम हो गया तो कितने का, 3,000 का। तो आपको याद है एंट्री क्या याद करवाई थी मैंने आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,600 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन फंड क्लेम, कितना क्लेम हो गया, 3,000।
और बाकी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। बाकी कितना रहेगा, 2600 रहेगा ना। और ओल्ड रेशो 1, ओल्ड रेशो क्या उनकी 1:1, 1300 ये आपका रहेगा। और जब आप इसके अंदर एंट्री करोगे तो आप देखो ए और बी के सामने कितना कितना आ रहा है, 1300 आ रहा है ना। 1300 यहाँ डाल देंगे, 1300 आपका यहाँ पे आ गया, यानी वो तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया जो बाकी बचा हुआ। और जो प्रोविजन आपने बनाया ना लायबिलिटी का, ध्यान रखना, बैलेंस शीट बन रही है ना, कितना क्लेम बन गया था आपका 3000, उसको आप लायबिलिटी में दिखाएंगे यहाँ पे। वर्कमैन फंड क्लेम, कितना क्लेम हो गया 3000, ये लायबिलिटी में ही शो करेंगे क्योंकि ये हमने देना है। किसको देना है, वर्कर को, ये ध्यान में रखना। तो एक दोबारा बता देता हूँ, टोटल आपका क्लेम था 5600 का जो वर्कमैन फंड दे रखा था। इसकी अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी है 3000 की। तो आपने क्या करना है, 3000 तो आप लायबिलिटी में दिखा देंगे। जितना क्लेम दिया होता है ना, नीचे जो दिया होता है क्लेम पूरा, वो पूरा लायबिलिटी में आएगा। और बाकी जो बचेगा, जैसे बाकी कितना रहेगा 2600 बच गया ना, उसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ए और बी में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बचा हुआ कितना रह गया, तो बाकी 2600 बन गया, 2600 बच गया ना। रेशो क्या दे रखी है 1:1, तो 1300 एंट्री आपके सामने मैंने बता दी है, बनेगी लाइफ आपकी एंट्री, ठीक है। ऐसे ही आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, देखो आपका इधर दे रखा है ना, तो ये जाएगा 2 में, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। और ये अमाउंट आपका जैसे 4000 है तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा 2000 एंड 2000। अब इसकी जनरेटिव तो क्या बनी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड होती है कैपिटल की, क्रेडिट साइड है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो आपके सामने एंट्री है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस 4000, 2000 एंड 2000। ये देखो मैंने आपको ना दो कैपिटल के स्टेप में आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, प्लीज़ कर लेना इसको। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम में एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी, तो कहाँ जाएगा बाय में, असेट्स में तो कहाँ जाएगा 2 में। ओल्ड रेशो मारना, ओल्ड रेशो क्या उनकी दे रखी है 1:1 में, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो क्लेम है वो लायबिलिटी में रख लेना, बाकी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे। और इधर प्रॉफिट लॉस पूरे का पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंट्री मैंने तो बनवा दिया आपको, ठीक है। अब उसके बाद एक बार थर्ड नंबर पे फिर मैंने आपको कहा था रिवैल्यूएशन बता लेना। आप रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार एंट्री ये भी डाल सकते हैं। जैसे ये कैपिटल की एंट्री करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, फोर्थ स्टेप वाला आपको बता देता हूँ। कैपिटल बताना क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसका क्रेडिट है, ये सी का। तो बाय कैश, ये तो आपको एंट्री करनी है आगे कि कैपिटल की एंट्री के लिए क्या लिखते हैं, बाय कैश। कितनी आपके लिए क्या आ रहा है कैपिटल, वो 40,000। या बाय बैंक होता है लेकिन वहाँ पे बैंक नहीं दे रखा, वहाँ कैश दिया तो बाय कैश, बाय कैश। अब नेक्स्ट मैं कल करवा रहा था जब मैं ना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करवा रहा था, तो प्रीमियम कैश में नहीं ला, कैश में लेके आ रहा था, लेकिन आज कैश में लाया नहीं। तो आज सेक्रीफाइस रेशो खाली किसकी आई, बी में, और उसका शेयर गुडविल का कितना निकला 3000, और कैश में लेके आए तो एंट्री क्या होती है फिर, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये भी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, अगर प्रीमियम कैश में नहीं लेके आएगा तो करंट अकाउंट के थ्रू डालते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है, किसका क्रेडिट है, बी का, तो बाय सीज करंट आएगा बस, बाय क्या आएगा, सीज करंट। और बी में डालना, कितना बी में डालोगे आप 3000, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे तो हम उसको कैश में ऐड करते थे, कैश में क्या करते थे, ऐड। लेकिन अब आपने सीज करंट, अब कैश में तो ऐड होगा नहीं, कैश में लाया ही नहीं वो, तो इसको ना सेट्स में ऐसे ही शो करना है, सीज करंट कितना शो कर देंगे सेट साइड में 3000 ऐसे दिखा देना, बाय ऐसे करके शो कर देना, ठीक है। और कैश में खाली कैपिटल कैपिटल जुड़ जाएगी, जैसे पहले खाली क्या याद है, कैश का जब बैलेंस निकालते थे हम, जैसे मान लो कैश का बैलेंस बताऊँ, कैश का बैलेंस कैसे निकलता था, कैश का जैसे 10,000 दे रखा है ना, तो 10,000 में खाली पहले आप एक तो कैपिटल जोड़ते थे, एक प्रीमियम जोड़ते थे। अब इसमें खाली कैपिटल कैपिटल जुड़ेगी, प्रीमियम तो कैश में लाया ही नहीं, बस आप केवल 40 इसके अंदर ऐड कर देना, तो कैश का बैलेंस हमारा हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50,000 बस ओनली। और करंट अलग से शो करना, असेट्स में शो होता है सीज करंट के नाम से 3000, क्योंकि करंट अकाउंट ओपन हो गया ना उसका, तो सीज करंट ऐसे करके दिखाना। चलिए अब रिवैल्यूएशन वाले स्टेप पूरे करें। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखे सारे रिवैल्यूएशन वाले हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, मैं आपसे पूछता जाऊँगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, बताते रहना। टू राइट ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हो गए 6000। अब एक बार क्वेश्चन उठता है बैड डेट्स तो लॉस ही है। अच्छा जो बैड डेट्स है ना, इसका फर्क पड़ता है डेटर के ऊपर। जैसे आपको डेटर देखो कितने देर के 80,000, बैलेंस शीट जब लोगे आप नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो डेटर 80 लेके 80 में से आप पूरे का पूरा 6000 लेस करना, जितने बैड डेट्स हो गए पूरे डेटर में से माइनस होते हैं। अब डेटर रह गया आपके 74,000, आपको सर ये तो लॉस हो गया, लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे 2 में दिखाएंगे, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है रिवैल्यूएशन की, इधर तो लॉस आते हैं।
इधर क्या आते हैं, प्रॉफिट आते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट है कि एक ना बैड डेट जैसे 6,000 है ना, प्रोविज़न बना हुआ देखो आपके सामने लाइबिलिटी में है ना प्रोविज़न। कितना प्रोविज़न बना हुआ आपका, 4,000 का। तो हम जब बैड डेट्स को ना पहले इसमें से पूरा करते हैं, प्रोविज़न में से, क्योंकि प्रोविज़न भी तो इसलिए बनाया था कि बैड डेट्स होंगे तो इसमें से पूरा कर लेंगे। अब प्रोविज़न कितना बना रखा है, 4,000, क्योंकि बैड डेट्स कितने हुए आपके, 6,000 के बैड डेट्स हो गए। तो यानी कितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो देखना है। यानी ये 4,000 ये प्रोविज़न को ख़त्म होगा और 6,000 आपके बैड डेट्स हो गए। टोटल कितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ, 2,000 का। तो यहाँ पे ना आपने 2,000 दिखाना है, टू डेटर लिखना 2,000, ये आपका यहाँ आएगा। अच्छा, अगर इसकी जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री से 2 बना रखी, आप 1 बना देना, ठीक है, ऐसे बनाना। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न कितना दे रखा था, 4,000, वो तो पूरा ख़त्म हो गया। टोटल डेटर कितने कम हुए, 6,000 के। और बाकी आपने रिवैल्यूएशन में डाल देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना लॉस हो गया, 2,000 का, वो आपने टू डेटर करके 2,000 यहाँ दिखाना है। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। क्योंकि जब लॉस होता है ना बैड डेट, मान लो प्रोविज़न नहीं दिया होता, मान लो प्रोविज़न नहीं है, फिर तो पूरे का पूरा लॉस, यानी यहाँ पूरा 6,000 लेस होगा, यहाँ भी पूरा 6,000 आएगा। और यहाँ तो आपने उतना ही लेस करना है जितना बैड डेट्स हैं पूरे के पूरे। अब प्रोविज़न आपको यहाँ अलग से नहीं दिखाना, क्योंकि आपने डेटर में से पूरा 6,000 माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम दिखाएंगे डिफरेंस कि पहला 4,000 का प्रोविज़न बना हुआ था और 6,000 के बैड डेट्स हो गए, तो कितने एक्स्ट्रा लॉस हुआ, 2,000 का हमारा एक्स्ट्रा लॉस है, वो आप यहाँ दिखाएंगे 2,000। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। टू डेटर और जनरल एंट्री क्या याद करोगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू डेटर, ऐसे करके आपने दिखानी है एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करें। अच्छा, उसके नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, क्रेडिटर को हमने 2,000 ज़्यादा देने हैं। बताओ प्रॉफिट या लॉस है, क्रेडिटर को हमने 2,000 ज़्यादा देने हैं, तो लॉस हो गया ना। क्रेडिटर को जब ज़्यादा देंगे तो लॉस नहीं होगा, पेमेंट ज़्यादा करनी है, ये भी लॉस टू क्रेडिटर। कितने ज़्यादा देने हैं, 2,000, और क्रेडिटर में 2,000 आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर। जैसे क्रेडिटर है ना आपके, बैलेंस शीट लेंगे तो क्रेडिटर पहले हमें गिवन है यहाँ पे, ये दे रखे हैं क्रेडिटर 30,000 के, और किसके अंदर कितना ऐड करोगे, इसके अंदर आप 2,000 और ऐड करना, तो क्रेडिटर आपके टोटल आ जाएंगे 32,000 के हो जाएंगे। क्रेडिटर वाला पॉइंट समझ में आ गया, क्रेडिटर का कैसे आया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सीजनल एंट्री तो क्या बनी, वैसे रिवैल्यूएशन से एंट्री करो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर एंट्री कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितना लॉस हुआ आपका ये, 2,000 का। यहाँ भी हम कितना लेंगे, 2,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। नेक्स्ट पॉइंट है, 2,000 आपने प्रोवाइड करने हैं, कोई अनफोर्सिन क्या है, लाइबिलिटी, अभी भी लॉस है देखो, अनफोर्सिन लाइबिलिटी के 2,000 है, ये भी लॉस होता है, लाइबिलिटी को बनानी है आपने, ये भी 2 में आएगा। टू अनफोर्सिन लाइबिलिटी, टू अनफोर्सिन लाइबिलिटी कितने की, 2,000 की। अब लाइबिलिटी बनी है तो लाइबिलिटी में भी शो करना है ना, तो कि एक्स्ट्रा कोई इसमें पॉइंट तो ऐसे दिखा दीजिए। कोई भी एंट्री ना, एडजस्टमेंट की एंट्री दो दो बार होती है। अनफोर्सिन लाइबिलिटी कितने की दिखाओगे, 2,000 की, आप इसको दिखा देना। ठीक है, ऐसे करके शो कर दो। एक बार 2 में आ गया रिवैल्यूएशन डेबिट में, और एक बार लाइबिलिटी में चला गया अनफोर्सिन लाइबिलिटी के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम करके ना 1,200 करना है। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इसको डाउन करके यानी 1,200 तक करना है। 2 में डिफरेंस लेते हैं, ध्यान रखना। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव बताना कितने दे रखे थे, 3,000 दे रखे थे। पता क्या कह रहा है, इसको कहता है 1,200 तक करना है। कहाँ तक करना है, 1,200 तक। तो यहाँ आप ऐसा करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ तो ले आओ 1,200, यानी 1,200 तक, यानी यहाँ तक लेके आना है। 2 में हमेशा क्या करना, डिफरेंस लेना। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले कितने दे रखे हैं, 3,000 है ना, अब इसको कितना कम करना, कितने तक लेके आना है, 1,200, यानी कितना कम हो गया, 1,800, प्रॉफिट होगा ये। तो बाय, तो लाइबिलिटी कम होगी ना, लाइबिलिटी कम होने से प्रॉफिट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,800 का प्रॉफिट, और यहाँ पे आपने कितना दिखाना है, 1,200 यहाँ दिखा देना, ऐसे करके। ठीक है, मैं जिस समझ में आ गया कैसे है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का प्रॉफिट क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी पहले बनी हुई थी, उसको कम करना है। कहाँ तक करके लेके आना है, 1,200 तक करना है, यानी कितना प्रॉफिट हो गया आपका, 1,800 आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप टोटल करेंगे इसका, 6,000, यहाँ पे कितना आ गया, 6,000 हो गया। 6,000 में से लेस करेंगे 4,200 का लॉस आएगा ये, तो बाय लॉस। अच्छा, कौन कौन पार्टनर है हमारे पास इसमें, एक तो ये, एक भी। ओल्ड रेशियो मारना, ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1, तो 2,100 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा, 2,100 आएगा। एंट्री क्या बनी, अगर लॉस की एंट्री अगर बनाए तो पहले इसकी एंट्री आप बना लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सिन लायबिलिटी, तो ये एंट्री बना देना, टू अनफोर्सिन लायबिलिटी।
कितने का लॉस हुआ 2000 का, यहाँ भी कितना आएगा 2000। और एक ये लॉस की एंट्री होगी। लॉस की एंट्री बताना क्या हो गया आपका, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है ना, तो अंदर वाला डेबिट हो जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो क्या आएगा रिवैल्यूएशन। कितना लॉस हुआ 4200 का लॉस हो गया, तो 2100 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2100 आएगा। ठीक है। अच्छा अब आप ना कैपिटल वाला पॉइंट जैसे करा रहे थे, जैसे लॉस है बाय तो कहाँ जाएगा टू में, टू रिवैल्यूएशन। टू क्या आएगा रिवैल्यूएशन, इधर डालना 2100। अब मैं कैपिटल के स्टेप दोबारा बता दूँ। सबसे पहले देखो कैपिटल का बैलेंस लिया, कहाँ से उठाओगे बैलेंस शीट से। वर्कमैन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन वर्कमैन पूरा डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो, क्योंकि इसकी इंग्लिश लाइबिलिटी कितने की लाइबिलिटी आ गई थी 3000 की, वो मैंने लाइबिलिटी में दिखाना है। और बाकी जो बचेगा ना 2600 उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में, ए बी में। एक असेट्स में भी था प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा उससे थर्ड नंबर पे रिवैल्यूएशन का लॉस लेते हैं, टू रिवैल्यूएशन देखो ये डल गया आपका टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होता तो बाय रिवैल्यूएशन आ जाता। फिर कैपिटल की एंट्री कर दी बाय कैश, बाय बैंक, बाय कैश, खाली कैपिटल की एंट्री। अच्छा करंट क्यों आया यहाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रीमियम कैश में नहीं लाया, तो एंट्री फिर किसके थ्रू होती है, करंट के थ्रू होती है। बाय सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो बी में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके डालना और इसको असेट्स में भी शो करोगे। अब आप इसका टोटल कर देंगे, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगर कोई कैपिटल वाली एंट्री है नहीं तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये निकालेंगे। टोटल आपका बन जाता है 51300, यहाँ भी आएगा 51300, तो बैलेंस आपका निकल के आएगा 47200। फिर उसके बाद ये आएगा आपका 64300। यहाँ भी क्या लेंगे 64300 लेस करेंगे तो ये बैलेंस बचेगा 60200। उसके बाद ये टोटल करेंगे 40,000 आ रहा है। यहाँ भी क्या लेंगे 40,000, यहाँ भी क्या लेंगे 40,000। फिर आप कैपिटल का बैलेंस यहाँ शो करोगे, कौन कौन पार्टनर है आपके पास, एक तो ए, एक बी, एक सी। तो ए का बैलेंस 47200, इसका बैलेंस 60200, इसका बैलेंस 40,000। अच्छा बाकी देख लेते क्या क्या रह गया, आप कौन डालेंगे। प्रोविज़न तो आपका ख़त्म, प्रोविज़न तो दिखाना नहीं अब आपने, क्योंकि डायरेक्टर में से लेस कर दिया आपने। वर्कमैन का दिखा दिया 3000, बाकी 2600 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव भी हो गए, क्रेडिटर भी होगी, कैपिटल भी होगी। कैश में आपने खाली कैपिटल ऐड करनी है बस, खाली प्रीमियम क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि प्रीमियम कैश में नहीं लाया तो एंट्री क्या होती है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। डेटर भी हो गए। उसके बाद स्टॉक आपका 20,000 का स्टॉक का बैलेंस वही रहा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉक 20 का दिखा दो। स्टॉक के बाद आपका था फिक्स एसेट्स भी वही का वही बैलेंस। फिक्स एसेट्स कितने दे रखे हैं 38,600 के, ये भी वही का वही दिखा देना। उसके बाद टोटल उसमें मैंने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपका बन जाता है हमारा, जब करोगे ना 185,600, यहाँ भी करेंगे तो इतना ही आएगा 185,600। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अभी समझ में आया क्वेश्चन। देखो ना कैपिटल के बिल्कुल अगर स्टेप वाइज चलो ना, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट आपका गलत नहीं होगा, कहना माना करो। ठीक है, जिस जैसे आपको बता रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे बनाओ। एंटी की वालों को भी क्वेश्चन में एंटी बनानी आती नहीं, तो सीधा कैपिटल भी बन सकता है फटाफट, अगर बनाना चाहो ना एंटी फिर इसमें से कर दो, उसके अंदर बना दो अगर बनानी आ जाए तो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 का बी पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को ना मैं साथ साथ करके चलूँगा, देखो जो स्टेप जहाँ का है ना वहाँ डालता चलूँगा, रिवैल्यूएशन भी, कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी। देखो कितना इजी रह जाता है क्वेश्चन, अगर ध्यान से समझो बस अच्छी तरह से एक बार, मुश्किल नहीं रहेगा कुछ भी। जैसे एक्स वाई पार्टनर है, रेशो दे रखी 5:3, देखो 5:3 ले ली मैंने, क्लियर हो गया रेशो तो। अब उसके बाद आगे आता है जेड को एडमिट किया, न्यू रेशो भी दे दी 4:3:2 दे रखी है ना, तो न्यू रेशो मैंने आपको हम देखो यहाँ दे दी। अच्छा अगर आपको ओल्ड और न्यू मिल जाए क्या निकालते हो, पहले तो ये बताओ सेक्रीफाइसिंग निकालते हो ना, फार्मूला ना क्या होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये जब निकालेंगे तो 13/72 हो गया, ये आपका 3/72 हो गया, यानी 13:3। कौन सी रेशो आ गई आपकी, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपने निकाल दी। ठीक है, अब इसकी आगे प्रत्यय क्या कहता है, ये नया पॉइंट एक बार आपके पास देखो, कहते हैं जेड के लोन को ना उसकी कैपिटल माना जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेड के लोन को उसकी क्या माना जाएगा, जैसे जेड का लोन था ना लाइबिलिटी में दे रखा है कि आपको जेड का लोन कितना दे रखा है 30,000 दिया हुआ है, और उसके लोन को हमने क्या बनाना है लाइबिलिटी कैपिटल मानना है। अच्छा वैसे कैपिटल की अगर आप एंटी बोलो, एंटी क्या होती है वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, चलो जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो आप कहोगे बैंक दे रखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, ये कहते हो ना। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है जो जेड आपका
वो आपका है 30,000, यहाँ भी 30 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि जेड के लोन को ना, ये जो जेड का लोन है, ये जो लोन दिया हुआ है उसको कैपिटल मानना है। उसको क्या मानना है? कैपिटल। तो बस आपकी एंट्री थोड़ी बदलेगी, आप यहाँ बैंक नहीं डालोगे, आप यहाँ डालोगे जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। अब कैपिटल क्रेडिट है, डेबिट है, क्रेडिट है ना, तो आपको याद है जैसे बाय बैंक नहीं करते आप, वैसे उसमें तो आप कैपिटल का बैलेंस जोड़ लिया करो, ये नहीं कि पहले ही एंट्री डाल दो। तो बस यहाँ पे जैसे बाय बैंक करते हो, बैंक करके डालते हो ना जेड के अंदर, आपने बाय बैंक की जगह बस ये डालना, बाय जेड लोन, बाय जेड लोन, और इसको जेड वाले में डाल देना 30,000। ये आपकी एंट्री मैंने पहले बना दी, स्टेप बाय स्टेप तो देख लेंगे पूरे, जैसे जैसे एंट्री आ रही मैं वैसे वैसे करता जा रहा हूँ। ये कैपिटल में एंट्री की जैसे बाय बैंक लिखते थे ना, बाय बैंक बाय कैश, वहाँ लिख देना बाय जेड लोन, बाय जेड लोन। तो एंट्री क्या बनी? जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ऐसे करके आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। और आगे जाके ना लोन अब आपका बैलेंस शीट में खत्म हो जाएगा, जब आपका सीधा कैपिटल का बैलेंस बन जाएगा उसका, ये मैंने अब लोन नहीं दिखाना वहाँ पे, ठीक है, वो कैपिटल होगी आपकी। इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, गुडविल कितनी देर की फर्म की बताओ जरा? ये देर की 27,000। अच्छा, पूरी फर्म की है, तो पहले आप क्या करोगे, फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकालते हैं। किसका शेयर निकालेंगे? जेड का, जेड शेयर इन गुडविल। तो 27,000 फर्म की गुडविल दे रखी है, 27,000 में जेड का शेयर है 2/9, तो 6,000 आएगा। कितना आएगा? 6,000। फर्म की गुडविल दे रखी है, उसका शेयर निकालेंगे। गुडविल हमेशा फर्म की गुडविल से तो एंट्री करते नहीं, उसके शेयर से तो एंट्री करोगे ना। अच्छा, बताना आप इसमें एंट्री क्या वो देखो, उसको जैसे कुछ में कुछ ना दे रखा हो ना, जैसे गुडविल पूरी फर्म की दे दी मैंने आपको, शायद पहले भी बताया था, और कुछ नहीं दे रखा तो मान के चलेंगे कैश में नहीं लाया, कैश में नहीं लाया गुडविल। अच्छा, बताना क्या होती है जब नहीं लाया कैश में, तो तुम्हारी एंट्री होती है फिर जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और उसका शेयर कितना निकाला जेड का आपने? 6,000। यहाँ तो आप 6,000 डाल देना, डाल दिया जेड करंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, कौन सी रेशियो में करते हैं? सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग ये रही, क्या रेशियो है बताना? 13:3 में जब आप करेंगे, पहला तो आएगा 4875 आ जाएगा, दूसरा करोगे तो 1125 आएगा। तो आज एंट्री क्या बनी? जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल 6,000, 4875, 1125, ऐसे करके आप एंट्री डालोगे। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट है, डेबिट है? क्रेडिट है ना, तो बाय जेड करंट, बाय जेड करंट कितना 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 अमाउंट आएगा? 4875 और 1125। पहले तो उसकी गुडविल में उसका शेयर निकालना, जब शेयर निकल जाएगा उसके बाद आप उसकी एंट्री बना देना। और ये एसेट्स में जो शो करना जेड करंट, क्योंकि जब कैश मिलेगा एसेट्स में शो होता है जेड करंट दिखा के। कितना दिखाओगे जेड करंट? यहाँ पे 6,000 दिखा देना, ऐसे करके। समझ में आ गया जेड करंट कैसे बनाया? ठीक है, तो उसका शेयर निकाल कर गुडविल में करंट वाली एंट्री बनानी है, ठीक है। जेड लोन क्यों आया था? बैंक बाय बैंक क्यों नहीं आया? क्योंकि लोन को हमने क्या बनाना है? कैपिटल बनाना है, और कैपिटल का बैलेंस पहले ले ही लेना। कैपिटल का बैलेंस दे रखा 50,000, इसका कितना दे रखा? 40,000, ही कैपिटल का बैलेंस हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके अंदर अब जो पार्टनर ऊपर XY थे, रेशियो आपकी 5:3 थी, तो न्यू रेशियो मिल गई थी। अच्छा, उसके बाद गुडविल की एंट्री भी मैंने कर दी। अच्छा, 8,000 की इन्वेस्टमेंट ना कौन कौन लेके चले गए? एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब याद करो, मैंने पाँचों स्टेप आपको बताया था ना, कि अगर कोई पार्टनर असेट्स लेगा तो कहाँ लिखते हैं? टू में। लाइबिलिटी लेगा तो कहाँ लिखते हैं? बाय में। अब पार्टनर असेट्स लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। असेट्स होता है ना, कौन कौन लेके जा रहे हैं? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई, ठीक है। तो आपने क्या करना है? डेबिट में आना, टू में लिखना है टू इन्वेस्टमेंट, टू क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 8,000 की इन्वेस्टमेंट लेके गए, और ओल्ड रेशियो में लेना। ओल्ड रेशियो क्या थी उनकी बताना? 5:3। तो 8,000 का हम करेंगे 5/8, यानी 5,000 की इन्वेस्टमेंट तो वो लेके गए, कौन लेके गया? एक्स। और 3,000 की कौन लेके गया? वाई। ऐसे करके टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बाकी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? जैसे इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 की थी ना 10,000 की, देखो दे रखी है, और वो कितने की लेके चले गए? 8,000 की लेके चले गए। तो बाकी इन्वेस्टमेंट आप असेट्स में शो करना, कि बाकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने की रहेगी? 2,000 की रहेगी। कितने की रहेगी? 2,000 की। ये आपने यहाँ दिखाना है ऐसे करके। और जनरल एंट्री क्या बनी? सीजनल एंट्री तो क्या बनी? ये कैपिटल आपका क्या हो रहा है? डेबिट। तो एंट्री बनाएंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। टू क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। तो एक्स, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 8,000 की थी, एक्स और वाई लेके गए, एक्स 5,000 एक्स में डाल दो,
3000 इसमें डाल दो, ऐसे करके। ये आपका 5वां स्टेप है, मैंने अभी किया। मैं साथ साथ एंट्री करता जा रहा हूँ। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, ये आपकी एंट्री आएगी यहाँ पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चले। अच्छा, स्टॉक को अब कितना कम करना है? 10%। अब आपका रिवैल्यूएशन स्टार्ट करें। अब स्टॉक कम हो गया तो लॉस हो गया, ये लॉस आएगा आपका। तो यहाँ ले लेते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में टू स्टॉक। स्टॉक देख लीजिए कितना दे रखा है, 60 आपका दे रखा है 5600 का है ना, 56,000 का है, ठीक है। 56,000 का कितना कम करना है हमने? 10% कम करना है। तो 56,000 का जब आप 10% करेंगे तो 5600 का लॉस आएगा। और स्टॉक को यहाँ फिर आपने कम करके दिखा दो। ये स्टॉक आपका 56,000 का है, कितना कम किया? 5600 कम कर दिया, तो बाकी स्टॉक आपका रह गया 50,400। 50,400। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना बनाना है डेटर के ऊपर? 5%। और एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, ये भी किस पे बनाना है? डेटर पे बनाना है। दोनों लॉस हैं, दोनों आपने प्लस वन में करे थे ना याद? डिस्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनता है, फिर आपका डिस्काउंट बनता है, लेकिन बनता किसके ऊपर है? डेटर। आप ऐसा करना, आप बैलेंस शीट में बताओ डेटर कितने देर के हैं? पहले 40 के है ना। अब ध्यान से समझना, जैसे समझा रहा हूँ वैसे पॉइंट करना। आप बैलेंस शीट बना रहे हो नई वाली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप पहले डेटर दिखाओ यहाँ पे। डेटर आपके 40 के हो गए, दिखा दिए। असेट्स में दिखाना, असेट्स में दे रखे थे ना, एक बार वर्किंग लो कि 40,000 के डेटर हैं। अच्छा, इसी पे ध्यान रखना, प्रोविजन जो बनेगा इसी पे बनेगा। कितना प्रोविजन बनाना है आपने? 5%। ये प्रोविजन बना आपका 2000 बन गया। वो 2000 आप इसमें से लेस करो, बैलेंस शीट की बात करो मैं। अब बताओ डेटर कितने के रह गए? 38,000 के रह गए, ठीक है जी। और आप ये देखो प्रोविजन पहले कितना गिवन है आपको दे रखा है, हाँ जी 1800 दे रखा है ना। और आपका नया प्रोविजन कितना बना? 2000 बन गया। 1800 से 2000 में कितना गैप पड़ा? 200। ये आपका लॉस होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लॉस हुआ? 200 का लॉस, ऐसे करके दिखा देना, ठीक है। आपका देखो दोबारा बताता हूँ, आप जो प्रोविजन बनाओगे हमेशा जो एक्चुअल डेटर है ना उसमें बनता है 40,000 है, उसका 5% करो, कितना बना? 2000। पहले कितना प्रोविजन बना दे रखा था? 1800, यानी कितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ? 200 का। और यहाँ आपने पूरे का पूरा 2000 माइनस कर देना। अब डेटर बताओ कितने के रह गए? डेटर आपके 38 के रह गए। अब कहता है कि डिस्काउंट भी बनाना है डेटर के ऊपर, कितना बनाना है? 2%। अब जो डिस्काउंट बनेगा ना वो आपने 38,000 पर बनाना है, यानी पहले प्रोविजन लेस करके 38 बच गया, 38 का 2%, ये आपका बनेगा 760 का लॉस आएगा। 760 का क्या आएगा? लॉस। ये भी आपने 2 में दिखाना है, एक बार 2 में। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितने प्रोविजन बनाया आपने? फिर आपका 760। और एक बार आपने 760 फिर डेटर में से क्या करना है? आपने लेस करना है, ऐसे करके आप लेस करोगे। 760 जब लेस करोगे बाकी डेटर आपके रह जाएंगे 37240 के रह जाएंगे, 37240 के। पहले 2000 माइनस करोगे 38 रहेगा, 38 के ऊपर डिस्काउंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे 200 क्यों आया? याद लग गया, पता लग गया ना, क्योंकि प्रोविजन कितना बना हुआ था पहले आपका? 1800 बना हुआ था ना। तो 2000 माइनस 1800 यानी कितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ? 200 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, ध्यान दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। लाइबिलिटी आपकी होगी कितनी? होगी 15,000 की। अब देखो ये वर्कमैन दे रखा है ना, डिस्ट्रीब्यूट आइटम है आपकी, 12,000 का वर्कमैन दे रखा था, लेकिन अब लाइबिलिटी होगी ज़्यादा की। ये भी आपने पहले पॉइंट किया हुआ है ना, वर्कमैन ऊपर 12, लाइबिलिटी कितने की? 15 की। तो याद है एंट्री क्या करते थे हम? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000, रिवैल्यूएशन आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000, और टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन फंड क्लेम। तो टोटल क्लेम कितना हो गया? 15,000 का क्लेम हो गया। कितना क्लेम हो गया? 15 का। टोटल वर्कमैन दे रखा था 12, क्लेम कितना हुआ? 15। तो बाकी कहाँ डाल के पूरा करते हैं हम? रिवैल्यूएशन में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? तो रिवैल्यूएशन में जब आप एंट्री करोगे ना, देखो आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, देखो यहाँ पे 3,000 है ना, तो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन डेबिट में टू वर्कमैन फंड क्लेम कितना क्लेम हो गया? 3,000 का। और लाइबिलिटी में ही शो करना, लाइबिलिटी में ही ना, लाइबिलिटी में भी दिखाना पड़ेगा आपको पूरा क्लेम, वर्कमैन रिजर्व क्लेम पूरा 15,000 जितना आपकी लाइबिलिटी में दे रखा है। देखो आपके सामने ये वर्कमैन 15 है ना, मैं आपको सीधा बताता हूँ। देखो ये 12, लाइबिलिटी कितने की होगी? 15। तो 15 तो पूरा आपका लाइबिलिटी में आएगा यहाँ पे, और बाकी जो बचा ना वो सारा रिवैल्यूएशन डेबिट में। कितना रहेगा? 3,000 आपका। ऐसे अच्छा, एक उल्टा मान लो रिवर्स पॉइंट होता, मान लो यहाँ 15 है
यहाँ आपका 12 है, तब कैसे करते? तब 12 तो दिखाते लाइबिलिटी में, और 15 में से 12 घटाओ, बाकी कितना रह गया 3000, वो आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता बाय में, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं करा था कि ऊपर जैसे वर्कमैन ऊपर 5600 था, नीचे क्लेम 3000 का था, 3000 मैंने लाइबिलिटी में दिखा दिया था, बाकी 2600 को मैंने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब डिस्ट्रीब्यूट कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, वर्कमैन ऊपर 12 था, नीचे लाइबिलिटी कितने की हो गई, 15 की हो गई, कितने एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो 3000 का आपका एक्स्ट्रा लॉस हो गया, वो आपका रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। और एक बार पूरा लाइबिलिटी में कितना दिखाओगे, 15,000 पूरा लाइबिलिटी में दिखा देना। ठीक है, एंटी मैंने बता दी कैसे आपकी बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आ रहा है 8वां। एक्स ना 6000 ना कैश निकाल लेता। मुझे तो पहले आपको मैंने लास्ट स्टेप क्या बताया था क्वेश्चन में, असेट्स को लेगा 2 में, लाइबिलिटी लेगा तो बाय में। अच्छा, कैश भी तो सेट्स होता है ना, कैश भी क्या होता है, सेट्स। अब कैश कौन लेके जा रहा है, एक्स लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, एक्स, तो इसको भी आपने 2 में दिखाना है। टू बैंक, बैंक लिख देना, क्योंकि आपका बैंक दे रखा है ना ऊपर, तो बैंक से दिखाना कितना लेके जा रहा है, 6000। और जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी, जनरल एंट्री देखो क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक्स कितना कैश निकाल लेता है, 6000, तो यहाँ भी 6000 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, 6000 आएगा। दोबारा तो एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वही स्टेप आ रहा है कि असेट्स को लेकर 2 में। अब जैसे इन्वेस्टमेंट ले गए थे, कौन कौन ले गए थे, एक्स और वाई, ऐसे ये भी असेट्स लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, कैश लेके जा रहा है, टू बैंक करके आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट पूरे हो गए आपके। उसके बाद एक बार टोटल कर लेते हैं इसका, रिवैल्यूएशन का। तो टोटल आपका बनेगा 9560 तो बाय लॉस कौन कौन पार्टनर है आपके पास, एक्स और वाई, तो 9560 को लॉस हो गया। रेशो आपको दे रखी, क्या रेशो दे रखी है, 5:3 में, ओल्ड रेशो बांटना, जब आप करोगे तो 5975 आ जाएगा, इसका आएगा आपका 3585 आ जाएगा। ठीक है, जनरल एंट्री बोलो क्या बनी, पहले इसकी एंट्री बोलना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वर्कमैन की एंट्री मैंने इसके अंदर डाल दिया, अलग से बना दी एंट्री आपके सामने। अच्छा, लॉस की एंट्री तो क्या बनी, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, कैपिटल के स्टेप पूरे कराओ, देखो सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हैं, बैलेंस लेते हैं। ठीक है, हो गया बैलेंस। अब डिस्ट्रीब्यूट आइटम ढूंढते हैं। डिस्ट्रीब्यूट आइटम कौन कौन से थे, वर्कमैन तो आपका हो गया, वो तो ज़्यादा हो गया था, बल्कि क्लेम ज़्यादा हो गया था। ये दे रखा है देखो, गुडविल है ना यहाँ पे, असेट्स में गुडविल है, गुडविल भी प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, तो गुडविल कहाँ जाएगी, अब 2 में जाएगी, टू गुडविल, टू क्या लोगे, गुडविल, और ये आएगा 6250, एक आ जाएगा यहाँ, और ये आएगा 3750। ओल्ड रेशो बांटना, ओल्ड रेशो क्या उनकी, 5:3 में। एंटी क्या बनी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऐसे करके एंटी बनेगी। ठीक है, अब सारे स्टेप पूरे करें, सोशल कैपिटल का बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम वर्कमैन नहीं आएगा क्योंकि वो तो क्लेम ज़्यादा हो गया, टू गुडविल आ गई। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस, लॉस कहाँ लेते हैं हम, 2 में, टू रिवैल्यूएशन। जब क्वेश्चन बीच में करते हो सारे स्टेप फिर बाद में पूरे करके देखने कि सारा स्टेप हो गए ना पूरे आपके, कोई रह तो नहीं गया। 5975, नेक्स्ट आपका कितना है, 3585, ये आपका रिवैल्यूएशन आ गया। ठीक है, 3585। उसके बाद लोन वाली एंट्री, कैपिटल वाली एंट्री होगी, प्रीमियम वाली एंट्री होगी, आपकी असेट्स वाली 2 आई एंट्री, एक तो इन्वेस्टमेंट लेके गए और एक आपका एक्स ने कैश निकाला था, ये भी तो सेट्स होता है ना, टू बैंक करके, बैंक में से माइनस भी होगा क्योंकि बैंक कम हो गया ना आपका। अब आप टोटल करके, और कोई स्टेप नहीं रहेगा इसका, टू बैलेंस क्या करेंगे, कैरी डाउन कर लेंगे। इसका बैलेंस आएगा 31650, इसका आएगा 30790, इसका वही का वही 30,000। टोटल करेंगे, टोटल 54875, 41125, 30,000। तो इधर भी आपका ये आएगा 54875, 41125 और 30,000। और ये कैपिटल का बैलेंस आपने कहाँ दिखाना है, लायबिलिटी में। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, 31650, 30790, 30,000। अच्छा देखना कुछ लाइबिलिटी में क्रेडिटर आपके वही के वही, क्रेडिटर कितने के थे, 28,000 के, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ। वर्कमैन मैंने दिखाई दिया, ज़्यादा हो गया था। जेड लोन ख़त्म, कैपिटल बन गया। बैंक का बैलेंस आप थोड़ा देखना कैसे आएगा, जैसे बैंक का बैलेंस आपका दे रखा है शुरू में 15800 दे रखा है ना। अब इसमें देखो पहले बैंक में क्या क्या करते थे, याद है, ये तो कैपिटल ऐड करते थे प्रीमियम, अब कैपिटल ऐड नहीं होगी, लोन को कैपिटल बनाया, लोन ख़त्म हो गया, वो तो
करंट वाली एंट्री प्रीमियम कैश में लाया नहीं, करंट अलग से दिखाना है सेट्स में, वो तो आपने, हाँ ये हुआ था टू बैंक कितना निकाला था उसने 6000, वो 6000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो नया बैंक का बैलेंस आपका आ जाएगा, जो बैंक का बैलेंस बचेगा ना वो आपका बचेगा 9800, 9800। अच्छा वो देखो क्या रह गया, डेटर आपके हो गए, स्टॉक आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट वो लेके चले गए, बाकी जो बच गई वो सेट्स में दिखा दी, गुडविल खत्म हो गई, प्लांट वही का वही दिखा दो, कितना प्लांट दे रखा है 30,000 का, प्लांट में कोई चेंज नहीं हुआ, प्लांट आपका 30,000 का दिखा देना, बस उसके बाद टोटल कर देना, टोटल मैच कर देगा आपका। हाँ जी समझ में आ गया। आज तो नया पॉइंट ये किया कि प्रीमियम कैश में नहीं लेके आ रहा, तो हम कौन सी एंट्री करें, करंट वाली एंट्री, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको आज, एक तो मैंने कौन सा कराया क्वेश्चन कराया था पहले आपको 66 का ए पार्ट, और एक मैंने कराया है 66 का बी पार्ट, समझाया तो मैंने अच्छी तरह से, बस एक बार आप अच्छी तरह से इसको देखना, वीडियो पूरा देखना, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है बस आपने। और आज आपने बस एक ही क्वेश्चन करना है, एक ही क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका है 66, जैसे ये भी पार्टनरशिप में है ना, देखो रेशो क्या दे रखी है 3:2, मुश्किल नहीं है, देखो अगर ध्यान से देखोगे, बैलेंस शीट इसकी ना नीचे दे रखी है यहाँ, ये बैलेंस शीट है। अच्छा उसके बाद कहता है किसी को एडमिट किया 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है, अब कैपिटल की एंट्री तो आपको आती है, तो आपको यहाँ ना बैंक भी दे रखा है कैश भी दे रखा है, तो बैंक से करना, बाय बैंक, और उसमें डाल देना सी में। अच्छा बट नथिंग फॉर गुडविल, गुडविल कैश में नहीं लाया, बताना क्या क्यों नहीं लाया कैश में, तो कौन नया पार्टनर, सी बोलो एंट्री, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी 40, 40 एक ध्यान ना पूरी फर्म की है, 40 में आप क्या करना उसका शेयर निकालना, कितना शेयर था उसका, सी को एडमिट किया था, ये है आपका यहाँ पे 1/5 शेयर है, देखो कितना शेयर दे रखा है 1/5, जो कि वो इक्वली ले रहा है दोनों से, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी 1:1, तो 40 का ना 1/5 कर देना, 40 का जब 1/5 करोगे तो 8000 आएगा, तो 8000 की एंट्री बनाना, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 8000 4000 4000, ठीक है ये जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन वाले हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को कम करना है, लॉस है, पूरा 20 का लॉस होगा, बाय लिखा हो ना पूरा 20 का लॉस है, टू में दिखा के लैंड बिल्डिंग में से घटा देना, स्टॉक को कम करना 3200 का, ये भी लॉस है। अच्छा 1000 का हमने प्रोविजन बनाना बैड डेट्स का, ये भी लॉस है, डेटर में से लेस होगा, और 1200 क्रेडिटर में शामिल थे, उसको रिटर्न ऑफ करने, बिल्कुल उसको देना ही नहीं है, मिला ही नहीं है हमें, ढूंढने में मिले, इन क्रेडिटर को बिल्कुल ख़त्म करना, ये प्रॉफिट है आपका, ये क्या है प्रॉफिट, ये लॉस ये लॉस ये लॉस ये प्रॉफिट, ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन बन जाएगा आपका। और उसके बाद अपना बैलेंस शीट में जब लॉस वगैरह उसमें कैपिटल में लेके आ जाना, इसमें डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखो जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व की एंट्री करोगे तो बाय में जाएगा, बाय जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो मारना, ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है आपकी 3:2 में, और ये असेट्स में दे रखी है गुडविल, ये 2 गुडविल डालना, ये भी 3:2 में बांट के, आज बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ तो करने के लिए, और देखो इसमें कोई एंट्री नहीं कहा है, रिवैल्यूएशन कैपिटल और क्या बनानी बैलेंस शीट, तो बिना एंट्रीज के भी हम सीधा कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, ठीक है। तो अब देखो इसमें टाइम एंट्री बनाने में कितना टाइम लगता है, सीधा खाली तीनों बना दो अकाउंट सीधे, ये 4 पॉइंट आपके रिवैल्यूएशन के, कैपिटल के स्टेप सारे पूरे करना, सोशल कैपिटल का बैलेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूट आइटम जनरल रिजर्व है, गुडविल है, फिर रिवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा 2 में चला जाएगा, ऐसे करके 2 रिवैल्यूएशन इधर डाल देना, फिर कैपिटल की एंट्री करना, कैपिटल की नहीं लेके आ रहा 50,000 बाय बैंक कर देना, फिर करंट वाली एंट्री बनाना, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू, उसका शेयर निकाल के बाय सीज करंट 4000 आएगा, क्योंकि 1:1 से, और असेट्स में जरूर दिखा देना, तो बैलेंस शीट में आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो आज बस इतना ही कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने आपको 66, तो 66 आप करके देख लेना, ठीक है, आज करना जरूर, क्वेश्चन भेजना मेरे पास जरूर है, ठीक है।